अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से चंद मुक़द्दस कलिमात हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सआदत हासिल की। आज माह रबीउल अव्वल शरीफ का चौथा जुमा है और हमारा मौजू, जैसा कि आपके इल्म में है, आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के हवाला से जारी है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए और उस सिलसिले को बढ़ाने के लिए मैंने चौथे पारा में से जो कलिमात तिलावत किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं में से अपना शानों वाला रसूल मबूस फरमाया। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एहसान बन के आए, एहसान लेने के लिए नहीं आए। जैसा कि गालबन पिछला जुमा या उससे पिछले जुमा मैंने अर्ज किया कि आका करीम अलैहिस्सलाम आपके नाफुरीदा एक तो आप पैदा हुए और आपके जिस्म में अतर से खुशबू आती थी और खत्ने शुदा पैदा हुए, आंखों में कजला लगाया हुआ था, कंघी की हुई थी। आपकी फुफ्फी साहिबा पानी लेकर आ रही हैं गुस्ल देने के लिए, तो यकदम ठोकर लगी ना, पानी गिर गया। तो उस दौर के मुताबिक, यानी या कह ले उन हालात के मुताबिक, उस मुआशरे के मुताबिक आपने कहा, आमिना मुझे शगुन अच्छा नहीं लग रहा, मैं पानी बच्चे के लिए लेके आ रही हूँ, लेकिन पानी मेरे हाथ से गिर गया, बर्तन टूट गया। तो सैयदा आमिना पाक ने फरमाया, आप मुझसे पूछ लेती, इस बच्चे को गुस्ल देने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो गुस्ल करके आए हैं, ये कंघी करके आए हैं, खुशबुएं लगा के आए हैं, सुरमा डाल के आए हैं। इसका मतलब कि कोई अल्लाह ने कमी ना छोड़ी कि कंघी दाई करती, खुशबू दाई लगाती, कजला कजला दाई डालती आंखों में। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब, हमने किसी का एहसान नहीं लेना, एहसान बन के जाना है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान बन के आए। अच्छा, एक और बड़ी काबिल गौर बात है कि
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत कुल जानों के लिए। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, रसूल तमाम लोगों के लिए। तवज्जो कीजिए, रसूल तमाम लोगों के लिए, रहमत तमाम आलमीन के लिए, लेकिन एहसान सिर्फ मोमिनों पर। एहसान सिर्फ मोमिनों पर। अच्छा, जिक्र का हुक्म दिया तो वो भी मोमिनों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया, ए मोमिनो, मेरे महबूब पर दुरूद भी भेजो और खूब सलाम भी पढ़ो। जिक्र भी मोमिन को हुक्म दिया, एहसान भी मोमिन पर। अब पता ये चला कि शायद एहसान सिर्फ मोमिन पर इसलिए जितलाया ताकि पता चल जाए कि रब जिस पे एहसान जितला रहा है, जितलाया उस पे जाता है जिसको एहसास हो। हर एक ने इस बात का दावा तो करना है, हमने कलमा पढ़ा है, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन रब ने फरमाया मेरा एहसान मोमिनों पर कि मैंने उनमें अपना शानों वाला रसूल मबूस किया। मतलब ये हुआ कि एहसान अगर मोमिनों पर है तो जिस पर एहसान किया जाता है खुशी भी तो फिर वही मनाता है ना, खुशी भी वही मनाता है। अच्छा, एक हदीस पाक है, इमाम बुखारी ने उसको नकल किया, कसीर तादाद में मुहद्दिसीन ने उसको नकल किया। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, आका करीम अलैहि सलाम के चचा जान, उन्होंने अबू लहब, ये भी हुजूर का चचा था, हजरत अब्बास का भाई था, उन्होंने मरने के बाद उसको ख्वाब में देखा। तो ख्वाब में देखा तो पूछा, सुना दुश्मन रसूल कैसी गुजर रही है मरने के बाद? वो कहता है सख्त अजाब में मुब्तला हूं, सख्त अजाब में मुब्तला हूं, लेकिन पीर वाले दिन मेरे अंगूठे और उंगली के दरमियान से चश्मा जारी होता है, मैं उससे सैराब किया जाता हूं, मेरे अजाब में तखफीफ होती है पीर के दिन। हजरत अब्बास पूछते हैं उसकी वजह क्या? उसने कहा क्योंकि जब मेरा भतीजा पैदा हुआ तो मेरी लौंडी, मेरी खादिमा, मेरी कनीज सुवैबा ने मुझे कहा कि अल्लाह ने अब्दुल्ला मरहूम को बेटा दिया, आमिना की झोली में तेरा भतीजा आया है, तो भतीजा पैदा होने की खुशी में मैंने इस उंगली से कहा जा, मैंने इस खुशी में तुझे आजाद किया, तो मैंने उसको आजाद किया नबी मोहम्मद समझ के, भतीजा समझ के, नबी समझ के नहीं। मैंने खुशी से सुवैबा को आजाद किया। आज उसकी खैरात मरने के बाद हर पीर को मिल रही है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का बेटा लिखता है कि अगर काफिर को हुजूर की विलादत की खुशी में लौंडी आजाद करने पर भतीजा समझ के अगर ये अजर मिल रहा है, तो जो अल्लाह का नबी समझ के खुशी मनाए उसको कितना सवाब बताओ। बात समझ आ गई है? उसने नबी समझ के खुशी नहीं मनाई तो फिर भी अजर मिल रहा है। हम तो नबी समझ के खुशी मना रहे हैं। तो इसलिए मैं तो हैरान हूं, लोग पढ़े लिखे भी कहते हैं, आलिम भी अपने आप को कहते हैं, फाजिल भी कहते हैं, शेखुल हदीस, शेखुल कुरान भी कहते हैं, कैसी बातों से उलझते हैं। झंडे से उलझना, झंडियों से उलझना। अब तो उनके अपने मोटरसाइकिलों पे झंडे लगे हुए हैं पीले रंग के, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो हमें भी बता दें, हमने आप जो कलर कहेंगे हम वो लगा लेंगे, हमें तो कोई एतराज नहीं। अगर आप कहें कि आपने सब्ज लगाया तो हम सिर्फ
आपको मुतमईन करने के लिए इतना तो कह सकते हैं ना कि पीले झंडे की निस्बत तो हमें कहीं से नजर नहीं आई, लेकिन सब झंडे की निस्बत हमें गुंबद खजरा से तो मिल रही है। जाहिरी तौर पर चले एक अकली जवाब ही आप समझ लें, हमें उससे निस्बत नजर आ रही है। एक मौलवी साहब है, जब ये हमारे दावत इस्लामी वाले हरी पगड़ी बांधते थे ना, अभी भी बांधते, अभी मुख्तलिफ रंगों की पगड़ियां बांधते हैं, पहले सिर्फ हरी पगड़ी बांधते थे। तो एक मौलवी साहब कहते हैं कि उस वक्त जब मेरे वालिद साहब हयात थे, उन मौलवी साहब ने कहा कि अगर किसी की आंख पे सब्ज पट्टी हो तो उसका मतलब क्या होता है कि इसकी आंख खराब है। तो जिसके सर पे सब्ज पगड़ी हो समझ लो उसका दिमाग खराब है। ये उसने ना ये बात कही। मेरे वालिद साहब ने कहा कि शायद तुझे इल्म नहीं, सब्ज पट्टी आंख पे उस वक्त बांधी जाती है जब आंख ठीक हो जाती है। किसी डॉक्टर से मशवरा कर लेते, ये उस वक्त आंख पे बांधी जाती है जब आंख का ऑपरेशन ठीक होता है। खराब हो जाए तो उसको दोबारा दुरुस्त किया जाता है, जब दुरुस्त हो जाए फिर पट्टी बांधी जाती है। हमारे तो जहां सब्ज पगड़ियां सर पे हैं, दिमाग ठीक है इसलिए ये उसकी अलामत है। मौलवी साहब दिमाग तुहाडा खराब है, इस वास्ते तुसी सबज रंग तो जे दूर हो, वो कभी हरे हो ही नहीं सकते। समझ आइए। तो हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो ये बात तयशुदा है, इस पे कई मर्तबा मैं दलाइल दे चुका हूं कि नबी आने से पहले नबी होता है, नबी आने से पहले नबी होता है। नबी आके नबी नहीं बनता, और उम्र के जिस हिस्से में भी नबी हो, नबी बाशऊर होता है, बेशऊर नहीं होता। पिछले जुमा मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसालें दी। हजरत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं, और नबी अपने मामलात उस वक्त तक नबूवत का इजहार या नबी होने के हवाले से उन मामलात का इजहार नहीं फरमाता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। जब तक अल्लाह का, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ मार साहब भी तशरीफ फरमाए, नजर साहब मिलाद कमेटी शाहपुर के सदर है, और इधर हाजी मुनीर साहब सदर मरकजी नात कौंसल शाहपुर, आप भी तशरीफ लाइए। मेरे लिए सादत और खुशबख्ती है, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। पिछले दिनों इनके यहाँ मेरी तकरीर भी थी, वहाँ मैं हाजिर हुआ, इन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, तो आज यकीनन दुआओं के लिए यहाँ भी तशरीफ ले आए, तो आलन व सालन मरहबा, सद मरहबा। हाज़रीन कराम, आज थोड़ा सा मैं थका हुआ भी हूँ, आखिर इंसान है, मौलवी बीमार भी हो सकता है जी। लोग समझते हैं कि मौलवी बंदा नहीं होता, भी हर बीमारी ये तो दूर रही, असी बीमार भी हो सकते हैं, थक भी सकते हैं। और अज मैं वाह थके हैं, पूरे मुहर्रम तो लैके हुण तक मैं इन्नी थकावट नहीं जितनी अज महसूस हो। कुछ सफ़र ऐसे दरमियान में आ गए, कुछ प्यारे ऐसे होते हैं जिनको इनकार नहीं किया जाता, माननी पड़ती है, तो इस वजह से थोड़ी सी बदपरहेजी हो गई। बहरहाल जरा सुभान अल्लाह कह दिया। बात की अर्ज कर रहा हूं कि नबी उम्र के किसी हिस्से में बेशऊर नहीं होता। पहली किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र खैर फरमाया। रब फरमाता है ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। सिर्फ महबूब का नहीं, बल्कि रब फरमाता है महबूब हमने आपके यारों, आपके वफादारों का जिक्र भी पहली किताबों के अंदर कर दिया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बिलखुसूस आप देखें कि अल्लाह फरमाता है महबूब जब आप तशरीफ नहीं लाए थे ना, ये जो काफिर है ना, ये मुझे आपका वास्ता दे के अपने दुश्मनों पर फतह तलब करते, मुझसे कहते या अल्लाह आने वाले रसूल का वास्ता, आने वाले नबी का वास्ता,
हमें फतह अता कर। महबूब फिर जब ये तेरा वास्ता देते, मैं इनका किरदार न देखता, मैं निस्बत यार की तरफ देखता, उस हवाले की तरफ देखता। वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, मैं इनको आपके नाम के वसीले से फतह दे देता। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बी, सोने आए तेरे आने तो पहले तेरा वास्ता देंदे सन, हुण तुसी तशरीफ ले आए हो, तुहानू पहचानते ही नहीं। अब ये आपको पहचानने से भी इनकारी है। महबूब ये आपका वास्ता देते थे और मैं इनको आपके वास्ते से फतह याद करता। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, अल्लाह फरमाता है जिन्हें हमने किताब अता फरमाई वो उस नबी को यानी खत्म नबूवत के ताजदार को ऐसा पहचानते हैं जैसे वो अपनी औलाद को पहचानते हैं। ये कुरान कह रहा है। महबूब वो आपको ऐसा पहचानते हैं जिन्हें अपने पुत्रा नू पहचानते हैं। लेकिन अंदर की बीमारी है इनके अंदर कि आपको इन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम का बचपन था, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दादा जान के साथ एक घाटी की तरफ तशरीफ ले गए, तो उस घाटी में हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दादा से अलग हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनको तलाश करते करते परेशान हुए, फिर काबा के पास जाके दुआ की कि या अल्लाह मेरा पोता मुझसे मिला, ऐ काबे के रब मेहरबानी फरमा। थोड़ी देर के बाद अबू जाल अपने ऊंटों को अपनी बकरियों को हाँकता हुआ एक घाटी में उतरा। वहां रसूल करीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे, अभी बचपन था सरकार का। उसने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते यहाँ पर हैं। उसने अपनी ऊंटनी को बिठाया। जब ऊंटनी को बिठाया ना तो उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को पकड़ के पीछे बिठाया, कहा आपके दादा आपको तलाश कर रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं, चलिए बैठिए। पीछे बिठाया ना तो ऊंटनी को ठोकर लगाई, वो उठती नहीं है। फिर ठोकर लगाई, वो उठती नहीं है। बार बार उसने मारना शुरू किया, वो उठती नहीं है। आखिर मुखातिब करके कहता है उठती क्यों नहीं, उठना। बस ये कहने की देर थी, ऊंटनी बोली या अहमद हुवल इमाम कैफ यकूनु खल्फल मुक्तदी, ओ बेवकूफा ओ इमाम है, इमाम आगे होता पीछे नहीं होता। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उनको उनकी वालदा तक पहुंचाया, अल्लाह ने इसी तरह इस उम्मत के फिरौन के जरिए हुजूर अलैहिस्सलाम को उनके दादा तक पहुंचा दिया। ये बचपन है, उन लोगों को आसार मिल रहे हैं। और एक दिन जनाब अबू तालिब हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ उकास की तरफ जा रहे हैं। वहां एक बाजार लगता था जहां अहले अरब लेन देन किया करते थे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम साथ थे। जनाब अबू तालिब फरमाते हैं कि रास्ते में मुझे प्यास की शिद्दत महसूस हुई, तो मैंने अपने भतीजे को अपनी तकलीफ का इजहार किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 9 या 10 साल थी। मैंने तकलीफ का इजहार किया, ना कि इसलिए कि उनके पास कोई पानी था, पानी नहीं था। मैंने वैसे कहा भतीजे मुझे प्यास बड़ी लगी है। तो जिस वक्त मैंने इस बात का इजहार किया तो उन्होंने कहा चचा वाकई आपको प्यास लगी है? ये बचपन है, क्या वाकई आपको प्यास लगी है? मैंने कहा जी वाकई प्यास लगी है। कहते अचानक मेरा भतीजा यानी मेरे और आपके आका सवारी से नीचे उतरे, नीचे उतर के जोर से जमीन पे ठोकर मारी तो पानी का चश्मा जारी हो गया। जनाब अबू तालिब फरमाते हैं मुझसे उन्होंने फरमाया पी चचा पी। मैंने पानी सैर होके पिया। अल्लाह की कसम इतना शीरी और इतना ठंडा और खुशबूदार पानी पहले न कभी पिया न कभी देखा। फिर उसके बाद उन्होंने ठोकर मारी,
पानी का चश्मा बन गया। ये बचपन है, ये नबी करीम अलैहि इस्लाम का बोलिए बचपन है। मैं कहता हूं बचपन का ये आलम है, बचपन का क्या मकाम होगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जनाब अबू तालिब की किफालत में, तो जिस दिन हुजूर अलैहि इस्लाम घर ना होते, जितना भी खाना पका होता घर वाले खाते, वो कम पड़ जाता। हुजूर अलैहि इस्लाम दस्तरखान पे होते तो थोड़ा भी होता, सारे सैर होके खा लेते, बच भी जाता। आपके चचा अबू तालिब कहते, मेरे भतीजे आप तो बड़ी बरकतों वाले हो, आप तो बड़ी बरकतों वाले हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा बरकत कह के पुकारा करते थे, बरकत कह के पुकारा करते थे। आज भी उलमा फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान पे मोहम्मद या अहमद नाम का बंदा होना, उस दस्तरखान पे खास बरकतें होती हैं। आज भी अगर किसी दस्तरखान पे अहमद हसन बैठ जाए, मोहम्मद मुनीर बैठ जाए, जिस दस्तरखान पे मोहम्मद इसहाक बैठ जाए, जिस दस्तरखान पे मोहम्मद शेर तबस्सुम, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद लतीफ, यानी जिसके साथ मोहम्मद या अहमद है, जो बैठ जाए हुजूर के इस्म की निस्बत की वजह से, उस दस्तरखान पे बरकत। यार मुझे ये बताओ, आज अगर मोहम्मद या अहमद नाम का बंदा दस्तरखान पे बैठ जाए तो फिर बरकतें। जिस दस्तरखान पे मोहम्मद अहमद मुज्तबा खुद बैठा करते, फिर उस दस्तरखान की बरकत क्या होगी। अच्छा, फिर जिस मशवरे में मोहम्मद या अहमद नाम का बंदा शामिल हो जाए, उस मशवरे में बरकत। यार कमाल हो गई, मैंने क्या बात कर दी, शायद आप समझ ना सके, मैं मजीद इसको खोल दूं। मुझे ये बताइए, अगर इसम में इतनी बरकत है मुस्तफा के जिस्म की बरकत का क्या मतलब। और फिर आप ये देखें, जो मैंने कलिमात तिलावत किए, माशाअल्लाह, जो मैंने कलिमात तिलावत किए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, इससे वाज़े और जाहिर यही हो रहा है कि नबी शुरू से आए ही मोमिनों में है। यानी नूर भी आया तो मोमिनों की पुश्त में, मोमिनात के शिकम में, फिर दुनिया में आए आमिना की झोली में। यानी ये कह दूं, नबी आए ही मोमिनों में, रगे मोमिनों में, पले मोमिनों में, बड़े मोमिनों में। मतलब ये है कि मेरे आपके पास तो नबी बाद में आए। अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, सहाबा कराम के पास नबी बाद में आए। अब्दुल्ला की पुश्त में पहले आए, आमिना की शिकम में पहले आए। फिर वो कितना बड़ा बदबख्त है जो इनके ईमान में शक करे। जहां जहां हुजूर रहे, जिथे जिथे सरकार रहे, जिथे जिथे पल्ले, वो हर झोली पाक, वो हर घराना पाक। नापाकी तो यहाँ आ ही नहीं सकती। वो कुरान करीम बयान करता है ना, ताबूत सकीना के हवाला से, दूसरे पारे का गालबन सेकंड लास्ट रखा हुआ है। चले मैं ज़बानी अर्ज कर देता हूँ। वो ताबूत सकीना क्या है? उस ताबूत के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा है और मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के नालैन है। वो कौम जो थी, वो उस संदूक को आगे रख के उसका वास्ता दे के रब से कहते, या अल्लाह हमें फतह दे। अल्लाह उनको फतह देता। अब उस ताबूत सकीना का जिक्र कुरान करीम के अंदर दूसरे पारे में, तो जिस संदूक के अंदर जनाबे मूसा का डंडा हो, जनाबे मूसा के नालैन हो,
अगर उसकी ये बरकत है तो जिस पेट के अंदर हबीबुल्लाह हो, जिसका कलिमा मूसा भी पढ़ते हो, हारून भी पढ़ते हो, फिर मुझे बताएं उस माई आमिना का क्या मकाम मर्तबा है जी। तो यार जिस पेट के अंदर नबी हो, चले मैं एक बात और कर दूं, अभी ज़हन में आई, फिलबदी अर्ज कर रहा हूं कि जिस संदूक के अंदर मूसा के जोड़े हो, वो संदूक बरकतों वाला, जिस घर में हुजूर के जोड़े नहीं, सरकार अपने जिस्म के साथ मौजूद हो। मक्के में कैद पड़ गया, लोग परेशान हुए, बच्चे तड़पते हैं, जानवर मरने लग गए, हर तरफ परेशानी, बीमारियों ने सर उठाया। तो किसी ने कहा लात के पास चलो, किसी ने कहा हुबुल के पास चलो, किसी ने कहा मनात के पास चलो, किसी ने कहा उज़्ज़ा के पास। आखिर एक बुजुर्ग कहने लगा, यार जब हमारे दरमियान इब्राहिम और इस्माइल की औलाद मौजूद है, उनके होते हुए हम बुतों के पास जाएंगे? कहा तुम्हारा क्या मतलब कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान की बात कर रहे हो? कहा हाँ। वो सारे मिलके हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने चचा अबू तालिब के घर थे, उनकी कफालत में थे, सारे वो जितने सरदार थे आपके दरवाजे पे आ गए। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 9 साल थी। उन्होंने आके कहा आपका खानदान शुरू से ही बड़ा शर्फ वाला, इज्जत वाला है, मेहरबानी करें आप दुआ करें, अल्लाह ताला बारिश अता कर दे, बड़ी परेशानी है, कैफियत आपके सामने है, बीमारियों ने सर उठा लिया है। तो थानवी साहब ने नशुर तीब के अंदर इसको नकल किया है, दीगर उलमा मुहद्दिसीन ने इसको लिखा कि हुजूर के चचा अबू तालिब ने सरकार को साथ लिया, साथ ले जाकर आपको उठाकर आपकी पीठ काबे की दीवार से लगा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की पुश्त काबे की दीवार से लगाई और फिर सरकार की 9 साल उम्र मुबारका हुजूर अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा किया। तो अभी इशारा करने की देर थी कि बादल उमड़ आए चारों तरफ से और फिर बादल बरसे, इतने बरसे कि आपके चचा ने एक शेर भी कहा, वह अब यदू युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिली। ओ गोरी रंगत वाले, चिट्टे मुखड़े वाले, जिसके चेहरे की खैरात से अल्लाह बारिश अता करता। सिमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिली, यतीमों का मलजा मावा। अभी तो बचपन है तो ये कह दिया, यतीमों का मलजा मावा, बेवाओं की इज्जत का निगहबान, ये बचपन में कहा जा रहा है। फिर मदीना तैयबा के अंदर एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक आराबी ने आकर कैद की शिकायत की। आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में मौजूद थे। अभी उसने जब शिकायत की बारिश की तो सरकार ने हाथ उठाए, दुआ की, अभी हाथ चेहरे पे फेरे नहीं थे, उत्तो मस्जिद नबी दी छत भी चो पई, इन्नी बारिश बरसी। सरकार की दाढ़ी मुबारक से कतरे बारिश के टपक के नीचे गिर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। फिर जुमे वाले दिन सारा दिन बारिश, हफ्ते वाले दिन बारिश, इतवार वाले दिन बारिश, पीर वाले दिन बारिश, मंगल वाले दिन बारिश, बुध वाले दिन बारिश, जुमेरात को बारिश। अब बारिश इतनी हो गई, लोग दुआएं करते हैं, या अल्लाह बस, या अल्लाह बस, या अल्लाह बस। बस नहीं होती, क्योंकि ये आखते सन बस, उत्तो आवाज आंदी सी, जिस आख्या ना बस हुण ओही आखे बस। ये कैसे बंद हो सकती है? तो फिर वो अरबी दोबारा आया, सरकार तशरीफ फरमा है, दरवाजे पे खड़ा होके कहता है, सजना हुण ते टुरन फिरन तो भी आवाजार हो गए।
और मेहरबानी करो। तो हदीस पाक में आता, बुखारी के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें जाहिर हुई, सरकार इस कदर खिल के हंसे, फरमाया आज मेरा चचा अबू तालिब जिंदा होता, ये मंजर देख के उनकी आंखें ठंडी होती। आज है कोई मुझे मेरे चचा के वो शेर सुनाए जो मेरे बचपन में उन्होंने मेरी शान में कहे। ये बुखारी के अंदर है कोई जो मुझे मेरे चचा के अशार सुनाए। तो हजरत अली खड़े हो गए, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, व अब यदु युस्तस्कल गमामु बि वजहिही व इस्मत सिमालुल यतामा व इस्मतुल लिल आरामिली, क्या आपकी मुराद ये अशार है? फरमाया हाँ हाँ अली यही अशार है। यानी जो जनाब अबू तालिब ने कहा वो ना नबी भूला ना अली भूला। सुभान अल्लाह। क्या बात है। मैं क्या हुजूर ने फरमाया था, बदल आ गया, बदल आ गया। सुभान अल्लाह। जरा अच्छी करना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बचपन है हुजूर अलैहिस्सलाम का। बचपन का ये आलम है तो फिर जवानी का क्या आलम होगा। अभी तो ऐलान नबूवत नहीं है, अभी ऐलान नबूवत नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम का बचपन था ना, तो आपको अशोबे चश्म की तकलीफ हुई, तो आपके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आपको, एक कान था वो आंखों का इलाज भी किया करता था, उसके पास ले गए। जब उसके पास लेकर गए ना, तो उसने देखकर कहा अब्दुल मुत्तलिब ये बच्चा आपका क्या लगता है? कहा ये मेरा भतीजा है। कहा ये आपका भतीजा है? जी। कहा सॉरी ये मेरा पोता है। अब्दुल मुत्तलिब की बात, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ये मेरा पोता है। कहा आपका पोता है? जी। तो आपने जिस वक्त फरमाया ना मेरा पोता है, उस वक्त उस कान ने कहा इनको वापस ले चलो, यहूदियों से इनको बचा के। सबसे बड़े दुश्मन मेरे नबी के यहूद थे। जो ईसाई उलमा थे वो फिर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम चूंकि पहली किताबों में उन्होंने पढ़ा हुआ था, असारे नबूवत को पढ़ा हुआ था, तो इसलिए वो सरकार को बताते। हजरत सलमान फारसी का वाकया ना, कि सलमान फारसी कहते हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से पहले मैं यहूदी रहा, पहले पारसी था, आतिश परस्त, आग की पूजा हम करते थे। मैंने महसूस किया ये मजहब ठीक नहीं है। फिर उसके बाद मैंने यहूदियत को इख्तियार किया। फिर मुझे महसूस हुआ ये भी इस वक्त जो है ये मजहब ठीक नहीं है। फिर मैंने ईसाईयत को मुंतखब किया, मैं ईसाई रहा। एक आलिम के पास रहा, ईसाई के पास, वो फौत हो गया। दूसरे के पास रहा, वो मर गया। फिर एक बुजुर्ग तीसरे आलिम के पास गया, उसकी खिदमत में रहा। वो बाबा बड़ा नेक था। फिर वो बीमार हुआ, बहुत बड़ा आलिम था पहली किताबों का। जब उसका वक्त अखीर आया तो मैंने उससे पूछा कि आपके बाद किसकी पैरवी करूं, किसके पास जाऊं? तो उस बुजुर्ग, उस आलिम ने, ईसाई ने मुझे बताया अब किसी राहिब का इंतजार न कर या उसकी तरफ न देख, अब यहाँ ये खजूरों की बस्ती है जिसको यसरफ उस वक्त कहा जाता था, वहां चला जा। एक शख्सियत तशरीफ लाएंगे कुबा के मकाम पर, वो कहेंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। बस जब वो ऐलान नबूवत करें या वो नबूवत का पैगाम दे, उनका कलमा पढ़ लेना, उनका दामन न छोड़ना। वो सच्चा दीन, सच्चा पैगाम लेकर आएंगे और वो खत्मे नबूवत के ताजदार होंगे। हर नबी के बाद कोई नबी आता रहा, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उसने पूछा, हजरत सलमान ने पूछा कि उनकी निशानी क्या होगी? कहा नंबर 1 वो सदका नहीं खाएंगे, नंबर 2 वो हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत हो। ये 3 निशानियां बताई। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं
सफर करता यसरफ पहुंच गया। उस वक्त नाम यसरफ था, बाद में मदीना हुआ। मैं वहां पहुंच गया तो एक यहूदी के पास खजूरों का रखवाला मुकर्रर हुआ, खजूरें तोड़ा करता, उजरत में मुझे खजूरें मिला करती। मैं खजूरें ऊपर चढ़ के तोड़ रहा था। वो दिन आया जब सरकार तशरीफ लेकर आए, हिजरत करके मक्का से मदीना तक, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ। जब आका करीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके तशरीफ लाए, कुबा के मकाम पे ठहरे, एक बंदा दौड़ता हुआ मेरे मालिक के पास आया कि एक शख्स कुबा की तरफ उतरा है, लोगों को इकट्ठा करके कह रहा है मैं अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल हूँ, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो पैगाम दे रहे हैं। सलमान फारसी फरमाते हैं, जब मैंने सुना मैंने दरख्त से नीचे छलांग लगा। मैंने अपने मालिक से कहा आज की उजरत की खजूरें निकालो, मुझे कोई काम है। उसने खजूरें दी, मैं आदियां ऐसे बिच पाइयां, आदियां ऐसे। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को पहुंच गया, रश लगा सी, बारी बारी लोग मिल रहे सन। जब मेरी बारी आई ना तो मैंने खजूरें निकाल के पेश की। मैं फारसी था, अरबी मुझे आती नहीं थी। कहते हैं मैंने खजूरें निकाल के पेश की। उठाने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कैसी है? मैंने कहा ये सदका है। फरमाया हम सदका नहीं खाते। जेड़ा मौलवी कलमा पढ़ के आके नबी मेरी मिसल है, उन्होंने आको तू सदका छड़दा नहीं, नबी सदका खांदा नहीं। मिसल कित्थों आ गया? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम सदका नहीं खाते। सलमान फारसी फरमाते हैं सरकार ने उन खजूरों को मिस्कीनों में तकसीम करने का हुक्म दिया। फिर मैंने दूसरी तरफ से खजूरें निकाली, आका को पेश की। सरकार ने पूछा ये खजूरें कैसी हैं? मैंने अर्ज किया ये हदिया है, यानी ये तोहफा है। आका करीम ने वो खजूरें कबूल फरमाई। फिर उसके बाद मुझे दो अलामतें तो मिल गई, तीसरी निशानी अभी बाकी थी। मेरे दिल में बात थी लेकिन जुर्रत ना कर सक रहा था कि आका करीम से कैसे अर्ज करूं कि मुझे अपनी पुश्त से कपड़ा हटा के मोहरे नबूवत दिखाइए। सलमान फरमाते हैं अभी मैं इस सोच में गुम था, आका करीम खड़े हो गए। सरकार ने पुश्त मेरी तरफ की, अपनी पुश्त से कपड़ा हटा के आपने फरमाया ले सलमान तीसरी निशानी भी पूरी कर ले। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। बाकी टेंट यार वकास साहब ये बाकी ना खोले। हाँ बस एक खोल दिया, ये मट्टी उड़ेगी ना फिर जरा बोलने में दिक्कत होगी। जरा सुभान अल्लाह के। अब आका करीम ने फरमाया सलमान के जो अंदर बात थी, फरमाया ले तीसरी निशानी भी पूरी कर। हजरत सलमान मोहरे नबूवत देखकर कहते हैं आका मुझे कलमा पढ़ाइए। सरकार ने कलमा पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह ला कोई गाफिला गफलत छोड़े हा हुण वाग अल्लाह वल मोड़े हा। कोई कबर दा तोहफा जोड़े हा पढ़ो ला इलाहा। कलमे
की आवाज आए ला ओ छड़ फखर गरूर जवानी दा कर मान ना दुनिया फानी दा कीता वही चीज बेगानी दा पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा इथो चंग चंगेरे चल गए नी विच खाक मिट्टी दे रल गए नी विच खाक मिट्टी दे। मेरे वालिद साहब एक शेर पढ़ा करते थे कि सह सह छोड़ संगत दे आगे ते आखिर विधा पईया जिन्ना बाजिक पल नहीं समझूंदे ओ शक्लां याद न रही। इथों चंग चंगेरे चल गए नी विच खाक मिट्टी दे रल गए नी विच खाक मिट्टी दे रल गए नी सब हड्डियां चमड़े गल गए नी पढ़ो ला इलाहा हक ला। जेड़ा थोड़ा प्रोग्राम हो गुजारो चल की ख्याल अंदर चले जाइए या लगे मैं तो बैठा रहना तू सही भजना है। अच्छा चले अंदर चलते हैं लेकिन एक बात सुन ले जेड़े सही गबरू जवान होना है साउंड वाले की मदद करा देना ताकि अंदर फिटिंग जल्दी हो जाए। तो मेरा जी चाहा कि इनको हजरे अस्वद के करीब भी जाकर इनके लब हजरे अस्वद पे रखूं लेकिन वहां तो मामला ही इसके पास हो गया। क्या हुआ बजाय इसके कि मैं अल्लाह के महबूब को हजरे अस्वद के पास ले जाऊं हजरे अस्वद अपनी जगह से उखड़ के सरकार के जिस्म के साथ आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह आपके दादा मोर्शिद आप एक मकाम पे तशरीफ फरमाते तो किसी ने आपसे
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अल्लाह की खुदाई के रसूल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिकमत के तहत बुलवाया। एक बंदे को यहूदी था, उसके बारे में बताया गया कि ये जो यहूदी है ना, ये फारसी जानता है, मुल्कों में तिजारत के लिए जाता है। जब वो यहूदी आया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि जरा ये हमारा फारसी भाई है, ये जो बोलेगा ना आपने सुन के बताना ये क्या है। हजरत सलमान फारसी बोले, आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान बयान की, अज़मत बयान की, तो वो आगे से कहता है जी ये आपको गालियां दे रहा है। इस्लाम ने फरमाया ये मेरी शान बयान कर रहा है, ये मेरी नात बयान कर रहा है, ये मेरी अजमत बयान कर रहा है। अब सरकार ने जब यहूदी को जवाब दिया, उसने कहा अगर आप जानते थे तो मुझे क्यों बुलवाया। फरमाया अगर तुझे न बुलवाया जाता तेरे अंदर का पता कैसे चलता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तो पत्थरों की बोली भी जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम पत्थर बोलता नहीं, दरख्त बोलता नहीं, वो भी हुजूर से कलाम करता। अबू जाल की मुट्ठी में कंकरियां कलाम करती हैं, क्योंकि ये आला हज़रत फरमाते हैं ना, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह ने महबूब बनाया है। और जिस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम ने एलानिया तबलीग का आगाज किया ना, तो एक रिवायत में आता है कि मक्का के काफिर हुजूर के चचा अबू तालिब के पास आए, आके कहने लगे कि आपका भतीजा एक नए दीन की शाद कर रहा है, हमारे दीन के बरक्स, लिहाजा हर वक्त हमारे बुतों की वो तकजीब करते हैं, उनको समझाएं ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम आपकी बुजुर्गी की वजह से खामोश हैं। अगर वो इससे बाज ना आए तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है तलवार। हुजूर के चचा, आपने कहा कि ठीक है मैं उनको बुलवाता हूँ, उनसे बात करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया तो आपके चचा उस वक्त ख्वाजा बतहा थे, सबसे बाइज्जत थे, सरदार मक्का थे। आप तशरीफ फरमाया, तकिया लगा के बैठे हुए, आपके पहलू में तकिया लगा हुआ है। ये सरदाराने अरब बाकी भी वहां मौजूद थे काफिर। जब हुजूर आए ना, इनकी गर्दनें फलांगते हुए सरकार अपने चचा के पहलू में, उनको अहमियत ही ना दी, उनकी तरफ देखा ही नहीं, तकिए के साथ टेक लगा के बैठ गए। अब उन्होंने इस रवैये को अपनी तौहीन समझा काफिर ने। उन्होंने कहा देखिए आपकी मौजूदगी में और हमारी मौजूदगी में ये कैसे आपके पास आके बैठे, कैसे ये चलते आए और सीधा आपके पास बैठ गए, हमारी मौजूदगी का एहसास ही नहीं किया। तो हुजूर के चचा ने कहा अगर ये अपने दावे नबूवत में सच्चे हैं ना, तो ऐन मुमकिन है जो कदम आज चारपाई पर है अनकरीब वो तुम सब की गर्दनों पर होगा। अब सरकार बैठे हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये नबी है ना तो फिर इनसे मौजज़ा तलब करो। हुजूर अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। आपके चचा ने कहा भतीजे आपने सुन लिया? पर मैं चचा मैंने सुन लिया है, इनसे पूछे मैं कैसा मौजज़ा पेश करूं। खुली ऑफर इसलिए है कि
कि बाकी नबी मौजज़ात लेकर आते थे, बाकी अंबिया अल्लाह की तरफ से मौजज़े लेकर आए। मेरे और आपके नबी, अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, हर नबी मौजज़ा लेकर आया। मेरा नबी रब की तरफ से मौजज़ा बन के आया। अगर पहले नबियों से सवाल किया जाता आपकी नबूवत की दलील क्या, वो अपनी नबूवत की दलील खुद बयान करते। जनाबे ईसा की मिसाल कुरान करीम में मौजूद है। आप फरमाते हैं अन्नी अख्लुकु लकुम मिनत्तीन कहैअतित तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के इज़्न से मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारूंगा, अल्लाह के इज़्न से वो उड़ेगा। व उबरियुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मेरे पास अंधा लाओ, मेरे पास बर्स का मरीज लाओ, मैं शिफा दूंगा। मुर्दा लाओ, जिंदा करूंगा। ये जनाबे ईसा अपने कमालात खुद बयान फरमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये मादूद मौजज़े थे। मेरा नबी मादूद मौजज़े नहीं बल्कि रब की तरफ से मौजज़ा बन के आया। सरकार ने फरमाया तुम बताओ मुतमईन कैसे होगे। वो कहने लगे, एक दूसरे से मशवरा करने लगे। अचानक उनकी निगाह जनाबे अबू तालिब के सेन में नसब शुदा एक पत्थर पे पड़ी। वो कहने लगे अगर ये नबी हैं तो इस पत्थर से दरख्त उगा के दिखाएं। आप तक आवाज आ रही है? सुभान अल्लाह दी आवाज नहीं ना आई, मैं कहां पूछे। अगर ये सच्चे नबी हैं, अगर ये सच्चे नबी हैं तो फिर इस पत्थर से दरख्त उगा के दिखाएं। सरकार के चचा कहने लगे भतीजे आपने सुन लिया? फरमाया चचा मैंने सुन लिया है, मैं तो इनका मुतालबा पूरा कर दूंगा, लेकिन इना मनना फिर भी कोई नहीं। चचा ने कहा आप इनका मुतालबा पूरा कीजिए। सरकार ने पत्थर की तरफ इशारा किया। आका की उंगली उठने की देर थी, पत्थर का सीना फटा, दरमियान में से एक दरख्त नमूदार हुआ। वो इतना बुलंद हुआ आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। जब उन्होंने ये मौजज़ा देखा कहने लगे अब ये दरख्त वापस जाए। आका करीम ने दुआ की, फिर वो दरख्त उसी पत्थर में वापस गया। ये सुनकर वो सारे काफिर कहने लगे दुनिया में हमने आपसे बड़ा जादूगर देखा ही कोई नहीं। सरकार ने फरमाया ये तो मैंने पहले ही कह दिया था, तुमने मानना कोई नहीं। अल्लाह ने शाने अता की, अजमतें अता की। कोई काफिर जैसा सवाल करता, रब ताला ने फरमाया महबूब जिधर तेरा इशारा होगा अल्लाह की कुदरत उधर जाएगी, क्योंकि जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया मुख्तार कुल। जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया मुख्तार कुल। कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए, जिस तरफ तेरे होंदे
जो आए नबी शान मन आयो नादी वराउल वरा तेरे कदमां ते जोड़े दी अजमत यू तो अर्श आजम विवारे नयारे गए अर्श आजम विवारे शहर यारा हसीना दिशाही दया तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए तेरी एक जो नजर उठ गई सोने अगले पिछले जमाने जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि मेरे आका की विलादत से पहले ईसाई जानते थे, यहूदी जानते थे, उनके उलमा जानते थे। वो अपने लोगों को बताते कि खत्मे नबूवत के ताजदार का ज़माना करीब है, उनकी बेइज्जत का ज़माना करीब आ रहा है। अब सदियों से उस ज़माने का इंतज़ार हो रहा है। और इब्ने कसीर ने लिखा मेरे आका की विलादत से 1000 साल पहले एक शख्स जो यमन का बादशाह था, यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हिमयरी 400 उलमा के वफद के साथ वो मक्का में आया। उसके दिल में ख्याल आया काबे को गिरा दिया जाए, इस तरह का घर यमन में बनाया जाए। उसके दिल में ये ख्याल आया, अल्लाह ने उसको फालज में मुब्तला कर दिया, मुंह से झाग निकलने लग गई, एड़ियां रगड़ने लग गया। फिर उसके बाद दिल में ख्याल आया लगता है अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। उसने फौरन तौबा की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे इस बीमारी से आज़ादी नसीब कर। अल्लाह ने शिफा दी। फिर उसने इस बात का इजहार उन उलमा से किया जो 400 उलमा उसके साथ थे। उन्होंने कहा क्या आप ये बात जानते नहीं हैं, आखिरी नबी खत्मे नबूवत का ताजदार उसकी विलादत गाह यही शहर है, इसी शहर में वो पैदा होंगे, फिर यहाँ से वो मदीना शरीफ हिजरत करेंगे। फिर तुब्बा अव्वल हिमयरी कहने लगा फिर मुझे मदीने भी ले चलो, जिंदगी का पता नहीं। वो मदीने पहुंचा, 400 उलमा उसके साथ। अब जब वापसी का इरादा हुआ वो उलमा कहने लगे ऐ बादशाह सलामत, हम सब ने ये फैसला किया है अब हमने मदीना नहीं छोड़ना, जिस वक्त तक हमारी जान न चली जाए हम खत्मे नबूवत के ताजदार का यहाँ इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे जिनका जिक्र पहली किताबों में पड़ा है। अब तुब्बा ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। हर आलिम के लिए उसने अलग मकान तामीर करवाया। तामीर करवाने के बाद सबको हर एक के मकान की चाबी दी। एक मकान उसने बड़ा आला बनवा के सबसे मुनफरिद सबसे बड़े आलिम के हवाले किया, ये मकान तेरे हवाले उस वक्त तक जब तक खत्मे नबूवत के ताजदार ना आ जाए। जब नबी ये आखिरुज़्ज़मान तशरीफ लाए मेरी तरफ से ये मकान उनको तोहफे में पेश करना। अगर तुम्हारी जिंदगी वफा न करे अपनी आने वाली नस्ल को मुंतकिल करना। मैं जिंदा हुआ मुझे बुला लेना, मैं आके नबी का कलमा पढ़ूंगा या ये मेरा खत रख लो। अगर मैं मर जाऊं ये खत मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर देना। फिर खत जाने ते खत्मे नबूवत दा ताजदार जाने।
वो खत दे के वापस पलटा। 1000 साल गुजरने के बाद मेरे नबी की विलादत हुई। अब उन 400 उलमा में से भी कोई नहीं, उनकी औलादें मौजूद, वो मदीना के अंदर मौजूद है। जब आका हिजरत करके मदीना तैयबा आए, वो मकान वो चलता चलता आज किसके पास? उस आलिम की औलाद जनाबे अबू अयूब अंसारी के पास। अबू अयूब अंसारी के पास इसी घर में वो खत भी है और ये मकान भी वहां। अब क्या हुआ? सरकार की आमद का मदीना के लोग इंतजार कर रहे हैं, आका तशरीफ ला रहे हैं, सरकार का इंतजार। हजरत अबू अयूब की दिल में बड़ी मोहब्बत थी, कलमा पढ़ चुके थे, दिल में मोहब्बत थी, काश सरकार मेरे मेहमान बने। लेकिन जब देखा मदीने के बड़े बड़े लोग घरों को सजा रहे हैं, एहतमाम कर रहे हैं, अबू अयूब के पास माल नहीं था। सोचा मैं कैसे दावत दूं, घर का दरवाजा बंद करके रोना शुरू कर दिया। जब मेरे आका की सवारी मदीना शरीफ में आई, किसी ने लगाम पकड़ी, कहा या रसूल अल्लाह आपको वहां ले चलूं जहां आप जाना चाह रहे हैं। फरमाया मेरे गुलाम मेरी सवारी की लगामें छोड़ दे, जिस जानवर पे मैं सवार हूँ ये जानता है आज मोहम्मद किसका मेहमान बनेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सवारी इस बात पे मामूर है, इसको पता है। सवारी की लगाम छोड़ दी गई, मदीना की गली में सवारी दाखिल हुई। लोग कहते हैं आका तशरीफ लाइए, सरकार हर घर के पास रुकते हैं, दुआ से नवाजते हैं। फिर अगला घर, हर कोई कहता है तशरीफ लाइए, क्योंकि हर कोई जानता है कि जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आका ने नालैन उतारे होंगे। सबको मेरे नबी दुआ दे रहे हैं, सरकार दुआ दे के आगे चलते जा रहे हैं। सवारी चलती चलती एक दरवाजा आया, वही दरवाजा जो अबू अयूब का दरवाजा था। दरवाजा बंद था, चाची उस दरवाजे के आगे बैठ गई, दस्तक दी गई, अंदर से आवाज आई कौन है दरवाजे पर? कहा बाहर निकल के देखो तो सही, थी जिसकी तमन्ना बरसों से आखिर वो जमाना। क्या बात है, आपको याद है? थी जिसकी तमन्ना बरसों से आखिर वो जमाना आ ही गया। थी जिसकी तमन्ना बरसों से आखिर वो जमाना आ ही गया। अब जश्न मनाओ ऐ लोगो, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना। अबू अयूब अंसारी ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला, आका करीम ने फरमाया अंदर आने का नहीं कहोगे? अर्ज की आका तशरीफ लाइए। मैं तो इसी इंतजार में था के डया उच्चया बख्ता वाला जिदा माही घर आ जावे, वाह मुकद्दर उस धरती दा जिथे आका कदम टिकावे। आशिक जिसदी धूड़ नू तरसे ओ आपे फेरा पावे, आजम कदे शिफा ना मंगे जिन्हों आका पुछण आवे। मेरे नबी करीम दाखिल हुए,
सरकार ने फरमाया, पूछा गया क्या पसंद फरमाएंगे? फरमाया सबसे पहले वो खत लाओ। शायद आप भूल तो नहीं गए कौन सा खत? वो 1000 साल पहले मेरा आशिक जो लिख के गया, तशरीफ आवरी से पहले जो मोहब्बत का इजहार करे नबी उसको नहीं भूलते। जो ऐलान नबूवत के बाद कलमा पढ़ने के बाद अगर मोहब्बत का इजहार करे सरकार उसको कैसे भूलेंगे? आका करीम ने खत मंगवाया, पढ़ा, 1000 साल कदीमी जबान में लिखा हुआ। अब यहाँ नहीं फरमाया कोई बंदा बुलाओ पढ़ के सुनाए, ना ना, सरकार ने खत पढ़ा, आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा ने अर्ज की, आका 1000 साल पहले का आशिक क्या लिख कर गया? सरकार ने फरमाया वो मुझे लिख रहा है, ऐ खत्मे नबूवत के ताजदार, अगर मेरी जिंदगी ने वफा की आपकी जियारत के लिए आऊंगा, आपका कलमा पढ़ूंगा। अगर मर गया तो क़यामत वाले दिन जब गुलामों की लिस्ट बने किसी कोने में मेरा नाम भी लिख लेना, किसी कोने में मेरा नाम भी लिख लेना। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। सुनत